बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। इस वीडियो में एक बहुत अहम मामला है और उस अहम मामले में बहुत बुरी तरह से गंद उछाला गया है। मुझे उस पर आपसे बात करनी है। घटियापन की इंतहा की गई है। एक खातून है, इनका नाम है सिंथिया डी रिची। ये अपने आप को जर्नलिस्ट बताती है। मैंने इनका लिखा हुआ कुछ काम जो है वो पढ़ नहीं रखा। जो इनका बायो है वो इनका बायो हमें ये बताता है कि ये जो हैं ख़ुद को जर्नलिस्ट कहती हैं, यूट्यूबर कहती हैं। इन्होंने अपने बायो में लिखा है अमेरिका का परचम लगा के अमेरिकन, फिर पाकिस्तान का परचम लगाया इन पाकिस्तान, राइटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, द न्यूज़ इंटरनेशनल के लिए, साउथ एशिया मैगजीन के लिए, मीडिया डायरेक्टर स्लैश प्रोड्यूसर अ डिफरेंट लेंस। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा टू सपोर्ट। फिर इन्होंने अपना पेपैल का जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स दी हुई है। यूएसए एंड पाकिस्तान इन्होंने अपनी लोकेशन में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, और इन्होंने अपनी बाकी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। इन खातून ने एक बहुत ही घटिया सी बात की है। ये जो मामला डिस्कस हो रहा है मलिक रियाज साहब का, उनकी साहबजादियों का, उनके दामाद साहब का, उनकी जो दामाद साहब उनकी मिसेस जो आमना साहिबा हैं उनका, और उज़मा खान साहिबा का, इस मामले पर सिंथिया डी रिची ने जो है वो बात की। और किसी ने लिखा इस मामले पर कि वो जो खातून कह रही थी गार्ड से कि इनको टच करो और टच करके इनको बताओ, तो इन खातून ने जो है ये किया कि ट्विटर पे आके लिखा कि ये मुझे याद दिलाता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस बिहेवियर की, उस एक्शन की जिसमें वो अपने गार्ड्स से उन खवातीन को रेप करवाती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गार्ड्स से उन खवातीन को रेप करवाती थी जिनका आसिफ अली जरदारी साहब से जो है अफेयर होता था। इन खातून ने जब ये लिखा तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से रिएक्ट किया और इनको बताया कि आपको जो है वो हम अदालत में लेकर चलेंगे। और इन खातून ने जो है उस पर बताया कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इन खातून का अब जो ट्वीट था ये शहरी रहमान साहिबा ने इनको रिस्पॉन्ड किया और इन्होंने शहरी रहमान साहिबा को भी जवाब दिया। देखिए, एक तजीन नाम की खातून है, उन्होंने लिखा द वीडियो ऑफ मलिक रियाज डॉटर आस्किंग हर गार्ड्स टू सेक्सुअली असॉल्ट टू विमेन इनसाइड देयर होम इज वाइडली सर्कुलेटेड एंड नो जज इज टेकिंग अ सुओ मोटो एक्शन इन पाकिस्तान। उसके बाद इस ट्वीट में कुछ मजीद बातें लिखी हुई कि कोई एक्शन नहीं हो रहा हुकूमत की तरफ से भी, किसी जानिब से भी, चैनल्स भी इस पर बात नहीं कर रहे। इस पर सिंथिया डी रिची ने लिखा दिस echoes a story of what बीबी used to do when her husband cheated. She would have the guards rape the women. Why do women condone this rape culture? Why aren't the men ever held accountable? Where is the justice system? To Pakistan's youth, please reject the backward thinking. ये इन्होंने फिर उसके बाद अखलाकी तालीम भी दी अपने ट्वीट में। इस पर फिर शहरी रहमान साहिबा ने इनको लिखा कि मैं नॉर्मली इतना जो गार्बेज होता है, इतना गंद, उस पर मैं बात नहीं करती, मगर ये जो आपने किया ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो विमेन राइट्स की चैंपियन थी और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ट्विटर से भी कहा कि वो नोटिस ले इस चीज़ का और ये जो अब्यूज़ है इनकी तरफ से इसको देखा जाए। अब ये खातून जो हैं उसके बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को जिन्होंने रिएक्ट किया इस पूरे मामले पर उनको जवाब दिया है। और जवाब देते हुए इन्होंने शहरी रहमान को सबसे पहले जवाब दिया और इन्होंने लिखा कि बाय द वे टेल पीपीपी लीडरशिप टू रिड्यूस द कोका कोला, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये इन्होंने शहरी रहमान को लिखा। तो ये मुसलसल जो है वो गंद उछाल रही हैं। इन्होंने लिखा है कि सेव इट शेरी, यू एंड आई बोथ न्यू रियलिटी, देयर इज प्लेंटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टू शो योर सो कॉल्ड चैंपियन वॉज one of the most corrupt female politicians aside from Hillary Clinton in recent times. ये इन खातून ने यहां लिखा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में उनकी करप्शन पे बात की। अच्छा, ये जो करप्शन पे बात है, तर्ज सियासत पे बात है, ये हमारे यहां भी होती है, लेकिन इतना बड़ा गंद। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं खुद
मैंने आपको बताया कि मैं अंदरूनी सिंध से हूँ। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जो जलसे हैं उनकी मुसलसल कवरेज करता रहा हूँ, और मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान के कई लोगों से, भुट्टो ख़ानदान के लोगों से लाड़काना में, अंदरूनी सिंध में मिला हूँ, अब्बासी ख़ानदान के लोगों से मिला हूँ। मैंने आज भी ये किया कि लाड़काना में कुछ दोस्तों से बात की। मैंने जो लाड़काना के बहुत पुराने ख़ानदान के लोग हैं, जिनमें से बास को मैं पर्सनली जानता हूँ, उन लोगों से बात की और कहा कि कहीं कभी पढ़ा हो, कहीं सुना हो ऐसी बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सिंध के लोगों की मोहब्बत का आलम यह कि उनका ये कहना था कि हम इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। ये जो खातून हैं ये सरासर झूठ बोल रही हैं। और जो आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत का मामला, उस पर बात करते हुए मैंने एक बात आपसे की थी, वो एक यकसर मुख्तलिफ मामला है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर यह इल्ज़ाम लगाना कि वो ख़वातीन को गार्ड से रेप करवाएंगी, ये इल्ज़ाम इन खातून ने लगाया। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम जाते हैं इंडियन चैनल्स पे बात करते हैं तो हमारे अपने यहाँ जिस सियासतदान से जो भी इख्तिलाफ हों और हमारे सियासतदानों के आपस में जो भी इख्तिलाफात हों, हमारे सियासतदान जब भारतीय चैनल्स पर बैठकर बात करते हैं तो वो बाहैसियत पाकिस्तानी बात करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। वो वहां बता देते हैं कि हमारे बाहम सियासी इख्तिलाफात होंगे, लेकिन आपसे बात करते हुए एक पाकिस्तानी बात कर रहा है, पाकिस्तान का कोई सियासतदान बात नहीं कर रहा। यही हाल पाकिस्तान के सहाफियों का भी होता है। और ये जो बाहर से कोई भी आए और किसी भी किस्म का गंद बेबुनियाद, मैं इस पर बड़ा क्लियरली, बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं, बेबुनियाद गंद उछाले कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन का रेप करवाएंगी और फिर उसको जो है ये लोग जो हैं उनको वो इंडोर्स कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो खातून लोगों को जवाब दे रही हैं और उस जवाब को जो है वो लाइक किया जा रहा है, उस पर हार्ट्स पे क्लिक किया जा रहा है। खुदा के लिए आप अपना सियासी इख्तिलाफ आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, भुट्टो से, पीपल्स पार्टी से, शरी रहमान से, दीगर लोगों से रखें, मगर कोई किसी भी किस्म का गंद उछाले और सियासी इख्तिलाफ के नाम पर आप उस गंद को खुश होकर फैलाएं, उसको प्रोपेगेट करें। दिस इज नॉट डन। ये हमारा कल्चर नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी शख्स को हम ये बता दें, और ये खातून इन्होंने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले 28 जनवरी 2020 को इन खातून ने एक और बात की थी, वो इंतहाई बेबुनियाद बात है। मैं चूंकि ये जो नकीबुल्लाह महसूद साहब का कत्ल हुआ तो उसके बाद मैंने जाके उस खानदान से कराची में कुछ चीजें मालूम कर रखी हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये सरासर बेबुनियाद बात है और ये सोशल मीडिया पर बिला वजह फैलाई हुई बात है कि जरदारी साहब की साहबजादी का नकीबुल्लाह से अफेयर था। इन खातून ने 28 जनवरी को ये भी ट्वीट किया हुआ था और ये बताई थी कि जी रिपोर्ट्स हैं कि वो डेट करती रही हैं महसूद को, किल्ड बाय अनवार। और आप ऐसा कोई भी गंद मार दिया जाए उसके बाद जो है ये चले। देखिए आज़ादी इजहार जो है वो बुनियादी इंसानी हक है। हमारे यहाँ इस पर इसकी राह में कांटे बिछे हैं, आवाज़ बुलंद हुई है और इस हक के लिए लड़ाई हुई है। मगरिब में इस हक को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, और ज़्यादा डिमांड किया जाता है, और ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन आज़ादी इजहार की हुदूद व क़ुयूद होती हैं। इसकी आड़ में कोई कुछ भी गंद मार दे। गुलाल इस्माइल साहिबा जो हैं उनके तर्ज सियासत से, उनके पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बयानात से मैं यकसर इख्तिलाफ करता हूं और वो बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करती हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बहुत सारे मुतालबात और बहुत सारी चीज़ें मैं उन्हें सरासर गलत समझता हूं। मैं उनके तर्ज सियासत को गलत समझता हूं। उनमें से बाज़ चीज़ों पर बात हो सकती है, ये इमरान खान ने भी कहा है, ये अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी कहा है। लेकिन ये खातून गुलाल इस्माइल पर भी जो है वो इल्ज़ाम लगाती हैं और गुलाल इस्माइल पर इल्ज़ाम भी इंतहाई वाहियात लगाती हैं कि वो उन्हें एक लफ्ज़ होता है ऐसे लोगों के लिए कि जो ख़वातीन का इस्तेमाल करते हों और उन्हें यहाँ से वहाँ मुहैया करते हों। ये उस तरह की बातें करने वाली खातून, हम किसी को इसलिए ये लिबर्टी और ये स्पेस दें और ये बात करने की आज़ादी दें और उस पर क्लैप भी करें कि उसकी चमड़ी गोरी है, वो अमेरिका से आया है, वो कोई भी गंद करे और उस गंद को हम उठा के अपने सर पे रख लें, ये कम से कम हमारा रवैया नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को एक शटअप कॉल देनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। FIA साइबर क्राइम विंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई है और इनके खिलाफ बात की। थाना कोहसार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन कर दी है। इन खातून से डिमांड होनी चाहिए
کہ یا تو جو انہوں نے کہا ہے یہ اس کے ثبوت دیں اور ثبوت سامنے لے کر آئیں, یا پھر یہ معافی مانگیں اور اس کے بعد FIA سائبر کرائم ونگ ان کے خلاف جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی کرے. اس طرح سے کسی کو بھی پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں کوئی بھی گند پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اس گند کے پھیلنے پر ہمیں اختلاف ہے اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر, ہم اس اختلاف پر بات کریں اور اس اختلاف کے تحت بات کریں, لیکن کسی کو بھی باہر سے آنے پر اس بنیاد پر کہ وہ امریکہ سے آیا ہے, اس کی چمڑی سفید ہے, ہم یہ بات کرنے دیں. یہ ہمارا رویہ میری رائے میں بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور کم از کم یہ میرا رویہ نہیں ہے.